सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। सो भाई, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ट्स अंक को क्लियर करते हैं। कुछ नए चार्ट्स अपने यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, मल्टीपल चार्ट्स ओपन कर दिए हैं मैंने। सो लेवल्स लगाते हैं। उसके बाद देखो, सबसे पहले हाई रिटर्न चार्ट जो होते हैं या पेयर आप बोल सकते हो, वो क्रिएट करो, लगाओ। उसके बाद आप क्या है, लेवल्स लगाओ। देखो यहाँ पे ये लेवल है, एक बायर्स का लेवल है। ठीक है, मार्केट अप गई, मार्केट यहाँ से अप गई, देख सकते हो आप। मार्केट यहाँ से अप गई, फिर यहाँ पे आई और मार्केट फिर से आई प्रेस बिल्कुल, और इसको ब्रेक करने की अब कोशिश की है। देखो ऑलरेडी जो है जोन है वो ब्रेक हो चुका है। क्या हो चुका है? जोन जो है वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो ब्रेक होने के बाद एक रिट्रेसमेंट कैंडल आती है मार्केट में, जो एक रिवर्सल कैंडल भी हम जिसको बोलते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा चांस है जीतने का, क्योंकि ये गैप अप किया है। तो गैप अप हुआ है जो शायद अपने जोन के अंदर हुआ है, बाहर जोन के अंदर। एक बार देख लेते हैं लेवल क्या मैंने परफेक्ट लगाया। हाँ, लेवल परफेक्ट बिल्कुल। थोड़ा सा मतलब जोन के बाहर है, कोई बात नहीं, फिर भी ये कैंडल अपनी विन हो जाएगी। सो देख सकते हो आप, अपनी जो एक कैंडल है वो ऑलरेडी बन चुकी है और अपना यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हो चुका है। कुछ ट्रेड्स मैंने पहले भी की थी, $38 के समथिंग पहले प्रॉफिट था, और टोटल प्रॉफिट अब हो चुका है अपना $55। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर से बायर्स आ रहे हैं। कुछ टाइम के लिए यहाँ पे बायर्स अपना कैंडल बना सकती हैं। देखो मार्केट में कुछ भी ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, आपको बस क्या करना है, सिंपली जितनी सिंपल चीज़ें चार्ट को रखोगे, जितना सिंपल प्रोजेक्शन सीखोगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने में आपको टाइम कम लगेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सीखोगे, उनमें प्रैक्टिस करोगे, फिर आपके कुछ ना कुछ डाउट्स आते रहेंगे। इस कैंडल के बाद नेक्स्ट 1 मिनट आपके लिए जाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन एक लगाते हैं आपको समझाने के लिए। लेवल एक बार लगाते हैं। देखो ये लेवल है, लास्ट जो कैंडल है ये एक लेवल है। एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। हम बस देखो मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं भाई, कि मार्केट प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें फॉलो करेगी। जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद एक कैंडल और यहाँ पे आई है, जो कि टच करके फिर यहाँ पे प्रेशर में आए हैं। तो मतलब सेलर्स ऑलरेडी इस कैंडल इस जोन को टच कर चुके हैं। तो मतलब यहाँ पे रिवर्सल नहीं भी होगा तभी भी चलेगा, क्योंकि प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग इस जोन को टच करना होता है रिट्रेसमेंट, ना कि यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल बनाना। तो ये अगर कैंडल लॉस होती है तो रीज़न हमें पता है कि जो जोन है वो टच कर चुकी है लास्ट कैंडल। तो मतलब यहाँ पे अब बायर्स आए ना आए वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चांसेस कम है टच होने के बाद। क्योंकि जो चीज़ें ट्रेड हम लगाते हैं वो इसी रीज़न की वजह से लगाते हैं कि यहाँ पे एक रिवर्सल आएगा, इसको टच करने के जोन जब ब्रेक होता है तो रिट्रेसमेंट कैंडल दे के ही जाती है। इसके बाद डाउन जा सकते हैं, थोड़ा सा अप की तरफ। चलो लगा लेते हैं, थोड़ा सा रिस्की रहेगा लेकिन लगा लेते हैं। लाइन लगा ड्रॉ करते हैं। देखो मैंने बोला था थोड़ा सा रिस्की रहेगा, पर लाइन लगा दी, क्योंकि पीछे एक मारूबुजू कैंडल आई है लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट था, कैंडल में प्रेशर दिख रहा था। देखते हैं बाकी क्या करती है मार्केट। लास्ट टाइम तक भी अगर वीक कैंडल बना दी, देखो गैप अप होने की वजह से एक अपना लॉस हुआ है, एक अपना प्रॉफिट हुआ है। हम फिर से सेलर्स के लिए जाएंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पे सेलर्स की कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं आई है। जब तक नहीं आएगी तो हम सेलर्स के लिए जा सकते हैं। मार्केट क्या कर रही है, इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है।
पीछे एक बड़ी कैंडल आई, फिर उसके बाद फिर से एक प्रेशर वाली कैंडल आई जिसने गैप डाउन दिया, तो चांसेस यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं यहाँ पे रेड आने के। सो वेट करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। लेवल इतने क्लियर्स नहीं है क्योंकि रेंज मार्केट है, आप देख सकते हो पीछे कैसा जोन है, जो एक बिल्कुल क्लियर जोन, जितना क्लियर जोन होगा, जितना क्लियर चार्ट होगा, उतना ज़्यादा आपको जो है पॉसिबिलिटी है कि आपका विन होगी ट्रेड। अब यहाँ पे बायर्स आगे, अब भाई बायर्स किसी भी रीजन की वजह से आ सकते हैं, देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा, कहीं से भी बायर्स आ सकते हैं क्योंकि चार्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है। जो एक क्लियर चार्ट है, जैसे ये है, ये एक बिल्कुल क्लियर चार्ट है, यहाँ पे दिख रहा है कि अप आ सकती है कैंडल, डाउन आ सकती है, अभी अभी ब्रेक हुआ है, कोई जोन नहीं है मतलब एक्स्ट्रा। अपनी 3 ट्रेड लॉस है, तो अप्रोक्स हमको 6 ट्रेड लगानी है ओवरऑल रिकवरी और प्लस प्रॉफिट के लिए। अब मैं एक परफेक्ट एंट्री की, देखो जब लॉस हो जाता है तो हम ऐसे ही कहीं पे भी ट्रेड नहीं लगा सकते जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क हो, क्योंकि जब लॉस होता है तो दिमाग में ये रखना चाहिए कि अगर ये लॉस हो गया तो फिर हमें उससे बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें ऐसे ही वर्क करती है, ठीक है। अब जो हमें एंट्री चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट एंट्री चाहिए, उसमें कोई भी एक भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एंट्री में। इसके बाद हम 1 मिनट डाउन डायरेक्शन के लिए चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 से 8 ट्रेड डाउन डायरेक्शन के लिए लगा दी है। लेवल को ऊपर की तरफ एडजस्ट करते हैं, यहाँ की तरफ। देखो रिस्क बड़ा है, लेकिन इस अकाउंट के अकॉर्डिंग ये रिस्क कुछ भी नहीं है, आपको पता है। देखो यहाँ से भी सेलर्स आए थे, फिर यहाँ से भी सेलर्स आए थे, फिर इसको टच करके अब सेलर्स आए हैं, तो चांसेस हैं कि यहाँ पे एक कैंडल और क्रिएट करेगी, क्योंकि पीछे भी जब जैसे ही यहाँ से सेलर्स आए तो 2 कैंडल बनी थी, 2 से 3 कैंडल ऑलरेडी बनी थी, तो चांसेस यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं कि यहाँ पे रेड कैंडल एक और आ सकती है। उसी रीज़न की वजह से मैंने ये ट्रेड अपने एग्जीक्यूट की थी। अब वेट करते हैं मार्केट क्या करती है। 13 सेकंड रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, बट लॉस हो प्रॉफिट हो हमें अपने प्रेडिक्शन पे फोकस रखना चाहिए, ठीक है। ट्रेड विन और अपना ओवरऑल लॉस रिकवर है, प्लस यहाँ पे प्रॉफिट में भी हम आ चुके $93। ऐसे देखो ऐसे चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। तो मार्केट में लॉस होना जायज़ है, क्योंकि आप एक ट्रेड लोगे वो लॉस भी हो सकती है, प्रॉफिट भी हो सकती है। तो आपको ये नहीं रखना चाहिए मन में कि लॉस नहीं होगी। लॉस अगर हो जाए तो उसके पीछे भी आपके पास प्लान होना चाहिए। वो प्लान क्या है? अमाउंट बड़ा, ट्रेड छोटी, ठीक है। अब मेरा यहाँ से $100-200 अगर लॉस भी होता तो मैं सेशन एंड कर दूंगा, फिर नेक्स्ट सेशन बिल्कुल फ्रेश माइंड से आता, तब जाके फिर उसको रिकवर करता। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे जो है रिकवरी करने यहीं पे लग जाता, नहीं, ऐसे रिकवरी नहीं होती है। अब अप डायरेक्शन के लिए जाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे। लगाते हैं 2 ट्रेड लगाते हैं अप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि अभी ये गैप है, क्या पता मार्केट इस गैप को फिल करेगी। ट्रेंड अपना अप की तरफ ही हमें दिख रहा है अभी तक। वेट करते हैं, देखते हैं। चौदह सेकंड रहते हैं, हम वेट करते हैं कैंडल क्या बनती है। देखो सिंपली अपना जो लॉजिक था वो क्लियर था। इस कैंडल के बाद अप के लिए ट्रेड आनी थी ग्रीन के लिए, जो कि इस गैप को फिल करती। वेट करते हैं अब, ठीक है। लॉस हुआ कोई बात नहीं, कोई भी रिवेंज ट्रेड आपको नहीं करनी है। अगर हमें यहाँ पे नेक्स्ट कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी, देखो वैसी ही ट्रेड है ये, फिर से लगाते हैं। चलो देखो वैसी ही ट्रेड है, या इसको देख लेते हैं या ट्रेड लगा देते हैं। देखो कैंडल आई थी बड़ी, फिर एक रेड कैंडल आई या 2 कैंडल आई, क्योंकि 1
एंड 2 कैंडल कैन बी द रिट्रेसमेंट कैंडल, इसलिए हम 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट मानते हैं। अगर 3 कैंडल आ जाती है तो फिर हम उसको पूरा एक वो है जो क्या बोलते हैं मोमेंटम मानते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रेड मिलेगी तो ट्रेड करेंगे। यहाँ पे ये ट्रेड अपनी बन सकती थी, आपके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर ये कैंडल यहाँ कहीं तक जाएगी तो ही हम देखो स्ट्रॉन्ग लेवल पे अगर आप ट्रेड करोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो बीच में अगर यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड करोगे तो कुछ भी कैंडल बन सकती है, क्योंकि ओटीसी है। अगर स्ट्रॉन्ग लेवल पे ट्रेड करोगे तो ओटीसी ऐसा लॉस नहीं देगी आपको। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कितना अपना प्रॉफिट हुआ एक बार चेक कर लेते हैं। तो $73 है, कोई नहीं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाइव सेशन में। ऐसे ही अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो। जो भी जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो मेरे को बता सकते हो। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।